महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में एक के बाद एक शिंदे के मंत्रियों पर गाज गिरती नजर आ रही है। पहले दिन सीएम का घोटाला आया, फिर अब्दुल सत्तार का, मंगलवार को उदय सामंत का हो या संजय राठौड़ का, हर दिन एक नए गद्दार का घोटाला सामने आ रहा है। यह अनैतिक सरकार इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अगर ये सरकार ऐसे ही महाराष्ट्र चलाती रही तो महाराष्ट्र तकलीफ में आ जाएगा। ये बयान शिवसेना के ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार की सुबह दिया था। शाम को विधान परिषद में विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने दावा किया कि आज यानी 28 दिसंबर बुधवार शिंदे गुट के 5वें नेता भ्रष्टाचार का खुलासा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि शिवसेना का ठाकरे गुट और एनसीपी दोनों ने ही शिंदे गुट के मंत्रियों पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि एनसीपी नेता और विधानसभा में विपक्षी नेता अजीत पवार मंत्रियों का नाम बिना पुख्ता सबूत के नहीं ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक उन्हें किसी का नाम लेकर कुछ कहने के लिए कुछ ठोस हाथ में सबूत नहीं लग जाते तब तक वे नाम नहीं लेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना के ठाकरे गुट के नेता और विधान परिषद में विपक्षी नेता अंबादास दानवे खुलकर नाम ले रहे हैं। जिन 4 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं उनमें सीएम एकनाथ शिंदे, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत और एक्साइज मिनिस्टर शंभुराज देसाई का नाम है। अब उत्सुकता इस बात की लगी हुई है कि 5वां नाम शिंदे गुट के किस मंत्री का होगा। मंगलवार को दानवे ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाशिम में जनता के लिए आरक्षित जमीन का अलॉट करने के मामले में फटकार लगाई है। आरोप है कि उन्होंने 150 करोड़ की 37 एकड़ सरकारी चारागाह की जमीन हड़प ली है। कोर्ट ने मंत्री को 50,000 रुपए जुर्माना देने को कहा। दानवे के मुताबिक सत्तार रत्नागिरी और संभाजी नगर औरंगाबाद में जमीन घोटाले से भी संबंधित है। इसी तरह उदय सामंत, संजय राठौड़ और शंभुराज देसाई पर भी सरकारी चारागाह की जमीन के वितरण में अनियमितता के आरोप लगे। सीएम एकनाथ शिंदे पर तो सबसे पहले ही नागपुर की एनआईटी की 83 करोड़ की जमीन अपने चहेते बिल्डरों को 2 करोड़ में देने के आरोप लगे हैं। शंभुराज देसाई ने इस मामले में कहा कि जो भी जांच करवाना है करवा लो, वे हर जांच का सामना करने को तैयार है क्योंकि इल्जामात निराधार हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि इस मामले पर क्या आगे बड़ी जानकारी सामने आती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के बयान से लगातार सनसनी मची हुई है। और जानकारी आपको दे दे कि किस तरीके से अंबादास दानवे ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि बुधवार को विपक्ष पूरे सबूत के साथ उतरेगा, एक और बड़ा घोटाला एक्सपोज करेगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिनके भ्रष्टाचार का खुलासा होने जा रहा है वह भी राज्य सरकार में मंत्री हैं। दानवे ने कहा कि सत्ताधारी घबरा गए हैं, विपक्ष रोज किसी मंत्री के घोटाले को सामने लाएगा, इस बात का उनके अंदर डर बैठ गया है। यही वजह है कि अध्यक्ष सदन में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। देखते हैं क्या और बड़े खुलासे करते नजर आता है विपक्ष शिंदे गुट के खिलाफ। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।